हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इजी। तो आज हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये यूपी बोर्ड में 2 नंबर का आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ये 2 नंबर में आएगा। अपवर्तन है क्या? अपवर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे जिस पर प्रकाश की चाल बदल जाए और दिशा बदल जाए। तो प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल और उसके दिशा का बदल जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन में क्या है, जैसे ये पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम का ये अभिलंब हो गया, ये माध्यम फर्स्ट हो गया और ये आपका माध्यम सेकंड हो गया। ठीक है। अब जो प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ये आपका हो जाएगा आपतित किरण। जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसको हम नाम देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण माध्यम में प्रवेश करती है उसको आपतित किरण, जो दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करती है उसको कहेंगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण। तो यहां 2 कोण हो गया। पहला कोण है आई को हम नाम देते हैं आपतन कोण और दूसरा होता आर, इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। तो 2 कोण होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई कहलाएगा और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा। ध्यान देना है कि अगर प्रकाश सघन माध्यम से, जैसे पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम विरल है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो यह अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, फैल जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण इस अभिलंब से दूर हो जाएगी, यानी आर का मान बड़ा हो जाएगा, आई का मान छोटा। दूसरा अगर इसका कहे, अगर प्रकाश विरल माध्यम से किस में प्रवेश करे? सघन माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुकने का मतलब आर का मान छोटा और आई का मान बड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, तो अपवर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। फिर सुनिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा जो नियम है वो कहलाता है स्नेल का नियम। कक्षा 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे। स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम होता है त्रिकोणमिति में जो कोण साइन होता है उसको कहते हैं ज्या कोण हिंदी में। तो आपका जो हो गया स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। आपतन कोण की ज्या मतलब आई का ज्या साइन आई और आर का ज्या साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इसका जो अनुपात होता है वो नियत होता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है और ये जो नियत अनुपात है ये हमेशा किसके बराबर होगा? माध्यम के अपवर्तनांक। ये जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाश अगर पहले माध्यम से दूसरे में प्रवेश करे तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2।
तो यहां से आपका हो गया साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। इसी को किसका नियम कहेंगे? स्नेल का नियम। अब 1n2 को अगर एक्सप्लेन करें तो n2 बटे n1, परिवर्तन दूसरे माध्यम में होगा। किससे होगा? पहले माध्यम से, तो दूसरे का अपवर्तनांक बटे पहले का अपवर्तनांक। तो इस कंडीशन में 1n2 को क्या लिखोगे? n2 बटे n1, तब हो गया साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। यही स्नेल का नियम है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रकाश का मार्ग उल्टा हो जाए, जैसे यहां देखिए, अगर हम प्रकाश का जो मार्ग है वो उल्टा कर दें, जैसे प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तब स्नेल का नियम हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, समीकरण 1। अब प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे, अब प्रकाश दूसरे से पहले में प्रवेश करे, तब हो जाएगा साइन आर बटे, उल्टा हो जाएगा, साइन आई बराबर 2n1, समीकरण 2। अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा कर दें, तो साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई बराबर 1n2 गुणे 2n1। अब देखिए साइन आर कट गया, साइन आई कट गया, अब इसका मान 1 हो गया, तो 1n2 गुणे 2n1। और इसको सॉल्व करें, अब इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, तो यहां से 2n1 का मान क्या हो जाएगा? 1/1n2। यानी प्रकाश का अगर मार्ग उत्क्रमणी है तो उसका अपवर्तनांक बदल जाएगा। प्रकाश का मार्ग उत्क्रमणी होने पे उसका अपवर्तनांक आपका बदल जाएगा। अब जैसे ये दो माध्यम के लिए, अगर 3 माध्यम ले लें, 3 माध्यम 1 2 3 के लिए, सपोज 3 माध्यम है, तो 3 माध्यम के लिए अगर लें तो यहां से आपका सूत्र क्या बनेगा? 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणे 2n3 का मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक गुणे 3n1 तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो इस कंडीशन को अगर देखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। यानी अगर 3 माध्यम के रेस्पेक्टिव वैल्यू लेंगे तो 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका वैल्यू हो गया 2n3 अगर लें तो 1/1n2 गुणे 3n1। अब यहां से 2n3 इक्वल 1/1n2, इसको उल्टा करोगे तो 1n3 हो जाएगा। और हल करो तो 2n3 इक्वल 1n3 गुणे 1n2, इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। और आप चाहोगे कि पहला माध्यम जो है वो वायु है, तो जहां 1 है वहां आप ए रख सकते हो, एयर। पहला माध्यम अगर वायु है तो जहां आपका 1 है उसको ए रख सकते हो। दूसरा माध्यम अगर मान लीजिए सपोज जल है तो जल का मतलब वाटर, और तीसरा माध्यम अगर कांच है तो कांच का मतलब ग्लास, जी। तो जहां 1 है वहां आप ए रख सकते हो, 2 है वहां आप W रख सकते हो, और जहां आपको 3 है वहां G रख सकते हो। तभी समीकरण से कितना आ जाएगा? मान लीजिए इसको समीकरण 1 दे दे, देखिए तो समीकरण 1 से 2 को क्या लिखोगे? W, तो WNG बराबर बोलिए 1 को क्या लिखोगे? ANG बटे ANW। ये एक फार्मूला हो गया जिसका आपको मैक्सिमम यूज करना है। अगर 3 माध्यम है, पहला माध्यम वायु हो एयर, दूसरा माध्यम वाटर हो W जल, और तीसरा माध्यम आपका जो है कांच हो, तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज क्लियर करा दिया। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एग्जामिनेशन में 2 नंबर में क्या पूछेगा? प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, इसके नियम लिखिए। तो क्या करोगे? जब कोई प्रकाश
पारदर्शी माध्यम के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो प्रकाश की चाल और दिशा बदल जाए तो इसको कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यानी वह घटना जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जिस पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी उसको कहेंगे आपतित किरण, जो दूसरे माध्यम में जाएगी उसको कहेंगे अपवर्तित किरण, और उस पर जो लंब है वो अभिलंब कहलाएगा। इसमें दो परिभाषा पढ़े, आपतन कोण आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई कहलाता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आर कहलाता है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल में, अपवर्तित किरण आपतन कोण आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम स्नेल का नियम है, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है जो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तीन माध्यमों के लिए हमने ये कंसीडर कर लिया, न्यूमेरिकल के लिए आप चीज नोट कर सकते हैं।